नमस्कार। आज मैं एक संक्षिप्त और बहुत ही मार्मिक कहानी आपके समक्ष लेकर आया हूँ। कर लोगीना। ये एक बूढ़े बुजुर्ग दंपति के बीच का संवाद है जो कि अपने 80 प्लस की अवस्था में आ चुके हैं और बच्चे इनसे दूर रहते हैं। बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है और बेटा भी दूर जॉब करता है। आइए सुनते हैं। ये संवाद के रूप में है। जगदीश जी हस्बैंड हैं और सुरेखा जी पत्नी हैं। जगदीश जी कह रहे हैं, बुला सकती हो ऐसे मौके पर तो गुड्डी को भी तुम बुला लेना। सुरेखा जी, तुम भी ना। गुड्डी का तो ठीक है, पर एली का क्या? उसके तो दुनिया भर में शो होते रहते हैं और साथ में माँ का जाना जरूरी है। जाने कैसे कैसे लोग मिले वहां। माँ ही सारा हैंडल करती है। एली के साथ गुड्डी तो जाएगी ही। ऐसे में गुड्डी को बुलाना यहाँ ठीक नहीं रहेगा। जगदीश जी लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हाँ ठीक कहा तुमने। मान लो वो एली को लेकर यहाँ आ भी जाती है तो यहाँ रहेगी कहाँ? हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था कहाँ है? और कहीं बाहर होटल में रहती है तो फिर जग हंसाई होगी। वो ठीक नहीं होगा। दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी सी खामोशी के बाद सुरेखा जी कहती हैं, कुलदीप को बुला लेंगे, वो तो सब संभाल भी लेता है। जगदीश जी, हाँ मगर तुलसी का क्या? उसने जो हम पर दहेज का केस किया था आज तक उसने वापस नहीं लिया। और फिर उनके बेटे मनीष का बोर्ड भी है इस बार। उनका सारा ध्यान अपनी बेटी की पढ़ाई पर है। वो उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल से कुलदीप को बुलाना ठीक नहीं रहेगा। तुम भी सोचो। सुरेखा जी कुछ देर सोचती हैं और फिर कहती हैं, ठीक है, बस तुम वो जो एम्बुलेंस का नंबर अपने पास इमरजेंसी में रखा है वो मुझे नोट करवा देना। जगदीश जी, हाँ भेजता हूं तुम्हारे मोबाइल पर, सेव कर लो। मुसीबत में वो नंबर ही काम आएगा। सुरेखा जी कुछ पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए बोलती हैं, तुम्हारे बाबूजी के अंतिम संस्कार में तो कितने लोग आए थे। शमशान तक कंधा देने वालों की भीड़ लग गई थी। जगदीश जी भी उन स्मृतियों को याद करते हुए कहते हैं, हाँ बाबूजी के अंतिम संस्कार के लिए तो मैंने चंदन की लकड़ियां भी इकट्ठा करवाई थी। कुछ देर फिर खामोशी पसर जाती है। सिर्फ समय चल रहा था। सुरेखा जी, पड़ोस वाले मोहन जी कुछ कह रहे थे कि उनके पास। बीच में ही बात काटते हुए जगदीश जी बोल पड़ते हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास था कि सुरेखा इसके आगे की बात कहने में असमर्थ हो जाएगी, उसकी जुबान लड़खड़ा जाएगी। जगदीश जी, हाँ बॉडी रखने के लिए, मृत शरीर को रखने के लिए बर्फ का कंटेनर आता है। मोहन जी ने अपनी माता जी के अंतिम समय में उस कंटेनर को मंगवाया था और उनके पास अंतिम समय की यात्रा के लिए गाड़ी का नंबर भी है। तुम जरूर उनसे संपर्क में रहना, बड़ी मदद मिल जाएगी तुमको। और सुरेखा कुछ नहीं तो इलेक्ट्रिक क्रिमेशन ही करा देना, वो आसान रहेगा। काश कि मेरे न रहने पर भी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता। कर लोगी ना? एक हृदय को चीर देने वाली गहरी खामोशी पसर जाती है। अंतःस्थल से आंसुओं के श्वेद निकल पड़ते हैं। सुरेखा जी रो पड़ती है और जगदीश जी के कंधे पर सर रखकर अपनी आत्म पीड़ा को व्यक्त करती हैं। एक रोशनदान और दो चुप्पियां वहां रह जाती हैं, खामोश, बहुत खामोश। कुछ 9 महीने पहले डॉक्टरों ने ये अल्टीमेटम डेट, कैंसर की आखिरी अवस्था बयान कर दी थी जगदीश जी से।
और अब वो अंतिम 3 महीने का इंतजार कर रहे थे। धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। कर लोगी ना।